अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन मोहतरम, आपके सामने मैं हाज़िर हुआ हूँ मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के ताल्लुक़ से ख़बर देने के लिए। चूँकि जब से हज़रत की गिरफ़्तारी हुई है तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन मेरे पास आ रहा है कि क्या ख़बर है, क्या ख़बर है। तो हर किसी से बात करना और हर किसी का फ़ोन नहीं उठ पा रहा है, तो मैं बिल्कुल वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था इस ताल्लुक़ से, लेकिन मुझे लगा कि शायद वीडियो बना देना चाहिए ताकि ये वीडियो के ज़रिए सबको ख़बर मिल जाए कि स्टार्टिंग से लेकर अब तक के क्या मामलात हैं और क्या हालात हैं। मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 11:30 बजे सुबह में हज़रत को डिटेन किया गया, बग़ैर किसी नोटिस के, बग़ैर किसी ख़बर के इल्लीगल तरीक़े से हज़रत को डिटेन किया गया और तकरीबन 11 से 12 घंटे तक पुलिस स्टेशन में रखा गया। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाने के बाद हम लोग भी वहाँ पर पहुँचे और हज़रत को जब तक वहाँ पर रखा गया, यानी रात 11:30-12 बजे तक मैं ख़ुद वहाँ पर पुलिस स्टेशन में मौजूद था। सबसे पहली बात तो ये कि अवाम का जम्मे गफ़ीर जो जमा होता गया, ये ज़ाहिर सी बात है कि जिस तरीक़े से ज़ोहर के बाद ख़बर फैलती गई कि हज़रत को अरेस्ट किया गया है, डिटेन किया गया है, तो पूरे मुंबई से अवाम पहुँचने लगी, अक़ीदतमंदों का हुजूम उमड़ने लगा। लेकिन जो गलत न्यूज़ आपको पहुँचाई जा रही है कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के चाहने वालों ने थाने को घेर लिया और बहुत हंगामा किया। मैं आपको बता दूं कि मैं ख़ुद वहाँ मौजूद था और शुरू से लेकर आखिर तक मौजूद था। रात के 8 से 9 बजे तक कोई हंगामा नहीं हुआ है। रात से यानी सुबह जब से हज़रत को डिटेन किया गया 11:30 बजे, उस वक्त से लेकर रात 8-9 बजे तक कोई हंगामा वहाँ पर नहीं हुआ, बल्कि अवाम ही में से लोग ट्रैफिक को भी कंट्रोल कर रहे थे, गाड़ियों के आने जाने का इंतज़ाम भी कर रहे थे, रास्ता ब्लॉक नहीं था। ये सारे मामलात बहुत अच्छे से चल रहे थे, कोई ऐसा मसला नहीं था। अवाम का ये कहना था कि हज़रत को यहीं पर छोड़ा जाए या जो कुछ भी हज़रत के साथ मामला पेश आने वाला है, तहक़ीक़ करना है, रोकना है तो यहीं पर रोक के तहक़ीक़ किया जाए, गुजरात ना भेजा जाए। पुलिस की तरफ से शुरू से लेकर आखिर तक ये तसल्ली दी जाती रही कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, नहीं जाएंगे, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हज़रत को यहीं रखा जाएगा, ये तसल्ली देती जाती रही। लेकिन ये पुलिस की तरफ से सिर्फ़ पब्लिक को खामोश करने के लिए और लोग जो वहाँ पर आ रहे थे, जा रहे थे, उनको तसल्ली देने के लिए था। बाकी पुलिस का पूरा इंतज़ाम जो है वो पहले से हो चुका था। तकरीबन 6 बजे ये ख़बर मिल चुकी थी कि मुफ्ती सलमान साहब को ले जाने वाले हैं, लेकिन ख़ुद मुफ्ती सलमान साहब को भी इसके बारे में ख़बर नहीं थी कि मुझे ले जाएंगे कि नहीं ले जाएंगे, क्या प्रोसेस हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच में जब पुलिस स्टेशन के अंदर गया, मुफ्ती साहब से मुलाकात किया ऊपर जाके, तो मैंने पूछा कि हज़रत क्या प्रोसेस चल रहा है, क्या मामला है, ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे, क्या अब तक बातचीत हुई। तो मुफ्ती सलमान साहब का साफ ये कहना था कि मुझे अब तक कोई ख़बर नहीं है कि हो क्या रहा है। हज़रत ने बताया कि बस मैं बैठा हूँ और मुझे अब तक कोई बात नहीं बताई जा रही है कि यहीं रखा जाएगा या कुछ आगे तहक़ीक़ की जाएगी या ले जाया जाएगा, कोई ख़बर मुझे नहीं है। जबकि मुफ्ती सलमान साहब और जो वहाँ पर ज़िम्मेदारान थे, किसी को भी जो है वो कन्फर्म बात नहीं बताई जा रही थी कि ले जाया जाएगा या नहीं ले जाया जाएगा। हालांकि पुलिस का ये प्लान बन चुका था कि मुफ्ती साहब को गुजरात लेके जाना है। अब वहाँ पर हुआ ये कि पूरे फोर्स बुलाई गई और ले जाने की तैयारी थी, लेकिन अवाम हट नहीं रही थी। तो जाहिर सी बात है, अवाम हट नहीं रही है तो इतने अवाम के बीच में ले जाने पे माहौल ख़राब होने का अंदेशा था। लेकिन उसमें हुआ ये कि 9 से 10 के बीच में कुछ नौजवान सुनने में आया, अब अल्लाह जाने वो कहाँ के थे, लेकिन वहाँ के लोग बताते हैं जो बाहर थे। चूँकि हम लोग पुलिस स्टेशन के अंदर थे, मुफ्ती साहब के पास थे, इसलिए हमें इसके बारे में ख़बर नहीं है। कुछ नौजवान 9 से 10 के बीच में एक बस को रोक लेते हैं और रास्ता
ब्लॉक कर देते हैं, यानी गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला रुक जाता है। और वहाँ पर कुछ बदतमीजियाँ भी नौजवानों की तरफ से जो थी वो हुई। अब वो नौजवान कहाँ के थे, लोग बताते हैं कि गोंडी के, देवनार के थे, अल्लाह जाने कहाँ के थे, इससे हमें सरोकार नहीं है, लेकिन बहरहाल वो गलती हुई। सुबह से लेकर 9 बजे तक हम सब मिलकर माहौल को संभाले हुए थे और गाड़ियों के आने जाने का सिलसिला चल रहा था। वहाँ पर बार बार मैंने भी 2-3 मरतबा माइक लेके, पुलिस वालों ने मुझे माइक दिया, मैंने माइक लेके बाकायदा आवाम को समझाने की कोशिश की। तो 1-2 मरतबा तो बोलने पर, समझाने पर मान गए, लेकिन जब बस को रोकने के बाद मैं अंदर था, मुझे बुलाया गया और मैं बाहर आया। बाहर आने के बाद पुलिस वाले ऐलान कर रहे थे तो मुझे माइक दिए और मैंने माइक लेके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक समझाने की कोशिश की आवाम को कि ये जो हरकत हो रही है, बस को रोका जा रहा है, रास्ता ब्लॉक किया जा रहा है, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उस वक्त मुझे भी गुस्सा आया, मैंने भी मतलब तल्ख लहजे में भी बोला और पहले अच्छे से समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नौजवान जो 20-25 की तादाद थी वो मानने को तैयार नहीं थे, बल्कि जो लोग बाहर खड़े थे मुफ्ती साहब के चाहने वाले, वो लोग भी उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे, रास्ता से हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। इतने में माइक लेके मैं समझा रहा था और डीसीपी साहब वहाँ पर मौजूद थे, उनको गुस्सा आया, उन्होंने मुझसे माइक लिया और फिर उसके बाद माइक लेके वो भड़के और माइक लेके उनके बीच में घुसे और फिर उसके बाद पुलिस वाले घुसते हैं और फिर अंदर जो फोर्स बैठी हुई थी उनको भी बुलाया गया और बुलाने के बाद में पब्लिक को हटाने के लिए लाठीचार्ज किया गया। अच्छा, लाठीचार्ज जो हुआ है और पथराव जो हुआ है ये हमने सिर्फ सुना है, चूँकि हम अंदर थे इसलिए हमने कुछ देखा नहीं। माहौल इतना ख़राब था कि हम पुलिस स्टेशन के गेट पे थे, लेकिन जब लाठीचार्ज होना शुरू हुआ तो हम खुद अंदर चले गए, जितने लोग अंदर मौजूद थे वो सब अंदर चले गए थे। तो लाठीचार्ज भी पुलिस की तरफ से अच्छे खासे अंदाज में हुआ है और सुनने में ये आ रहा है कि कुछ नौजवानों ने पथराव भी किया है, जब उनको दौड़ाया गया तो आगे जाके उन लोगों ने पथराव भी किया। ये सारा मामला होने के बाद जो है वो पब्लिक अपने अपने अंदाज में मुंतशिर हो जाती है और फिर पुलिस का जो प्लान था जो किसी को सही से बताया नहीं गया था, मुफ्ती सलमान साहब को वो लेते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और ये कहकर कि हम मजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे हैं, वहाँ पर पेश करेंगे, इनका मेडिकल कराएंगे, लेकिन वो सारे तसल्लियाँ दे रहे थे, बल्कि उनकी पूरी प्लानिंग थी। मजिस्ट्रेट के पास लेके जाते हैं, वहाँ से 2 दिन का जो रिमांड मिलता है और फिर उसके बाद में 10-12 गाड़ियों के काफ़िले के साथ में मुफ्ती साहब को लेकर वो निकल जाते हैं। और चूँकि मुफ्ती ज़ुबैर साहब आपके मुफ्ती सलमान साहब के भाई और दूसरे हजरात जो वहाँ पर मौजूद थे वो पीछे जाने की कोशिश करते हैं कि हम भी साथ में चलें, लेकिन उन तमाम हजरात को रोक दिया गया और जब गाड़ियाँ काफ़ी आके निकल गईं, पुलिस को यकीन हो गया कि अब ये लोग साथ में नहीं पहुँच सकते हैं, तो फिर इन लोगों को छोड़ा गया। ये मामलात यहाँ पर ख़त्म होते हैं। उसके बाद में गुजरात की पुलिस और ATS पहुँचती है और उसके बाद में कल यानी 6 तारीख को गुजरात कोर्ट में पेश किया गया। तो गुजरात ATS और वहाँ के वकील यानी जो ATS की तरफ से वकील थे, उनका ये कहना था कि हमें 10 दिन का रिमांड दिया जाए। वो लेकिन चूँकि मुफ्ती सलमान साहब के जो वकील थे उन्होंने काफ़ी बहस की और उन्होंने ये मुद्दा रखा, पॉइंट रखा कि इन्हों को इल्लीगल तरीके से डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, कोई नोटिस इनको नहीं दिया गया, तो ये गलत तरीका है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और उन लोगों ने ज़ोर दिया कि 10 दिन का रिमांड नहीं होना चाहिए। तो बहरहाल बहस होने के बाद में जो है वो लास्ट में 1 दिन का रिमांड दिया गया, यानी आज 7 तारीख है तो आज शाम तक का रिमांड है। अब हो सकता है आज शाम को आपको फिर से कोर्ट में पेश किया जाए या फिर सुबह पेश किया जाए। बहरहाल जो कुछ भी हुआ वो बहुत गलत हुआ, गलत तरीके से आपको डिटेन किया गया, अरेस्ट किया गया, बगैर किसी नोटिस के अरेस्ट किया गया और जो लाठीचार्ज हुआ, पथराव हुआ, वो भी गलत था, दोनों तरफ से गलत हुआ। हमारे नौजवानों ने भी कुछ गलत किया, जिन्होंने बस को रोका और रास्ता ब्लॉक किया, ये नहीं होना चाहिए था। चूँकि हम वहाँ एहतजाज दर्ज कराने के लिए गए थे तो हमें कोई किसी भी तरीके से कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए, गलत नहीं करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर थोड़ी सी ये गलती हुई कि बस को रोककर हंगामा चालू कर दिए और समझाने के बावजूद भी मानने को तैयार नहीं थे। मैं खुद वहाँ पर माइक लेकर बाकायदा माइक में ऐलान कर करके समझा रहा था, मैं खुद चिल्ला रहा था कि रास्ता छोड़ दें
बस को जाने दें, लेकिन वो किसी भी तरीके से मानने को तैयार नहीं थे और वहीं पर माहौल ख़राब होता है और लाठीचार्ज होता है और सुनने में आ रहा है कि सामने से पथराव भी होता है। तो बहरहाल शुरू से लेकर अब तक की ये अपडेट है कि मुफ्ती साहब को 1 दिन का रिमांड और कल दिया गया था 6 तारीख को। आज 7 तारीख यानी शाम 7 तारीख तक जो है वो रिमांड ख़त्म होता है। फिर उनको हो सकता है शाम को, नहीं तो फिर 8 तारीख को कोर्ट में पेश किया जाए। और उम्मीदें कभी है, अल्लाह की बारगाह में दुआ भी है कि मौला ताला आपको रिहाई अता फरमाए। और मैं पूरी उम्मत मुस्लिमा से ये गुजारिश करता हूँ कि आप शांति बनाए रखें, कानून को हाथ में ना लें, एहतजाज भी करें अगर तो बिल्कुल परमिशन के साथ और सही तरीके से एहतजाज करें। और ख़ास करके आज शब मेराज है, मेराज की रात है। मैं उम्मत मुस्लिमा से गुजारिश करूँगा, बिलखुसूस उलमा से मेरी गुजारिश है कि आप खुसूसी तौर पर मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब के लिए दुआए खैर करें। और यही दुआ होनी चाहिए कि आज अगर उनकी सुनवाई होती है तो आज, और नहीं तो सुबह जब भी सुनवाई हो तो अल्लाह ताला ऐसा रास्ता बनाए कि उनकी ज़मानत हो जाए और वो छूट कर हमारे बीच में आ जाएं। क्योंकि आप जानते हैं कि शख्सियत ऐसी है, और एक चूँकि कोई भी इंसान जब रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर और आपकी अज़मत को बचाने के लिए तहफ़्फ़ुज़ नामों से रिसालत के नाम पर निकलता है तो पूरी कौम उससे मोहब्बत करती है। मुफ्ती सलमान साहब से आज 2-4 लोग, 1000-15 लोग नहीं बल्कि लाखों करोड़ों पूरी दुनिया के लोग उनसे बेपनाह मोहब्बत करते हैं और सारे मुसलमान बेकरार हैं, परेशान हैं। तो आप सब मिलकर उनके लिए खुसूसी दुआ करें। हम सब अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि मौला ताला उनके लिए आसानियाँ फरमाए और आसानियाँ पैदा फरमाए और जल्द से जल्द उनकी रिहाई हो जाए और वो हमारे और आपके बीच में मौजूद हों। आखिर में आपसे गुजारिश करूँगा कि आप कहीं भी हैं, आप माहौल को शांत रखें। माहौल को, अगर कोई एहतजाज कर रहा है, कहीं पर एहतजाज हो रहा है तो परमिशन के साथ एहतजाज करें और सही तरीक़ा जो एहतजाज का होता है उस तरीक़े से एहतजाज करें। कानून को हाथ में लेने की बिल्कुल कोशिश न करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।